और 10th में और इंटरनेशनल तक का सफ़र। अभी आपके उम्र के बच्चे टिकटॉक पर रील्स बना रहे हैं और आप अभी इंटरनेशनल कुश्ती खेल रही हैं। क्या जब पहली बार पता चला कि हंगरी जाना है खेलने के लिए इंटरनेशनल, गांव, खेत खलिहान, अपना शहर छोड़ करके सीधा विदेश? ऑटो रिक्शा चलाता है। ऑटो रिक्शा चलाते हैं? क्या बात है, गर्व से कहिए ऑटो रिक्शा चलाते हैं। इतना खेल में मैंने रेसलिंग में 48 केजी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ब्रॉन्ज जीता था, यानी कि आप वहाँ से मेडल लेकर के आए थे इंडिया के लिए। यस। काफ़ी अभी मौजूद हैं उसी कुश्ती के रिंग में जहाँ पर राज्य स्तरीय कुश्ती होना है। गोड्डा का गांधी मैदान है और इस गांधी मैदान में 2 रिंग बनाए गए हैं। हमने कल से ही आपको ये तमाम अपडेट्स दिए हैं और अभी हम आपको बताएंगे कि कल भी हमने चर्चा किया था कि आज गोड्डा में जो कुश्ती होना है उसमें इंटरनेशनल खिलाड़ी भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। वो खिलाड़ी जिन्होंने इंटरनेशनल में शिरकत की है। हमारे बगल में है चंचला कुमारी, हमारे इधर हैं आदित्य गौरव और रांची से हैं, ये रामगढ़ से हैं। और दोनों ने किस प्रकार से सफ़र शुरू किया और क्या क्या मुसीबतें आईं, क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा इस छोटे से रिंग से बड़े से रिंग में विदेश में जाकर खेलना, भारत का प्रतिनिधित्व करना और इंटरनेशनल मैच खेलना, कितना सफ़र मुश्किल रहा और क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या उपलब्धि मिली, ये बताएंगी। आपका नाम तो हमने बता दिया है चंचला, अपने बारे में बताएंगी। अभी पढ़ाई लिखाई चल रही है आपकी? हाँ, अभी मैं 10th क्लास में पढ़ रही हूँ। 10th में ही हैं आप अभी? हाँ। और 10th में और इंटरनेशनल तक का सफ़र। अभी आपके उम्र के बच्चे टिकटॉक पर रील्स बना रहे हैं और आप अभी इंटरनेशनल कुश्ती खेल रही हैं। क्या फ़र्क होता है आम ज़िंदगी से और एक स्पोर्ट्स पर्सन की ज़िंदगी में? स्पोर्ट्स में बहुत डिसिप्लिन का ज़रूरत रहता है और जैसे बाहर के बच्चे अपना लाइफ जी रहे होते हैं वैसे हम इंजॉय नहीं कर सकते और हमें बहुत डिसिप्लिन में रहना पड़ता है और यहाँ तक पहुँचने में हमारा सबसे बड़ा हमारे कोचेस का हाथ रहता है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत कैसी हुई? चंचला अचानक से रेसलर कैसे बनी? किस क्लास में थी जब आपने पहली बार रेसलिंग किया? जब मैं गेम का कोई भी कुछ नहीं जानती थी, जब मैं एकेडमी में आई थी और जब एकेडमी में आने के बाद मेरा 4th क्लास में एडमिशन हुआ था, उसके बाद जो भोला सर है उन्होंने मुझे रेसलिंग में लिया था और बबलू सर ने ट्रेनिंग दी और अभी हमारे साथ भीम सर और मधु मैम साथ में सारे सब कोचेज़ के सपोर्ट से आज मैं वहाँ तक पहुँची हूँ। कहाँ खेला था आपने इंटरनेशनल मैच? बुडापेस्ट था, हंगरी में? हाँ। तो कैसे सफ़र शुरू हुआ? सबसे पहला कहाँ मेडल जीतना स्टार्ट किया आपने और धीरे धीरे फिर राज्य स्तर पे आई, फिर नेशनल पे आई, उस पर इंटरनेशनल कैसे पहुंची? कौन सा वो मैच था, कौन सा वो क्षण था? मैं तो सबसे पहला कंपटीशन स्टेट पे ही खेली थी, स्टेट के बाद नेशनल, और जब मैं सब जूनियर पे खेल रही थी फर्स्ट मेरा वो था, तो नेशनल में मैं ब्राउन्ज मेडल आया था। फिर जब ट्रायल हुई इंडिया के लिए तब मैंने वहाँ पे मेरा फर्स्ट पोजीशन पे आई, तो वहाँ से मेरा सिलेक्शन हुआ इंटरनेशनल के लिए। जब पहली बार पता चला कि हंगरी जाना है खेलने के लिए इंटरनेशनल, गांव, खेत खलिहान, अपना शहर छोड़ करके सीधा विदेश, कैसा लग रहा था? ये जब सिलेक्शन हुआ तो बहुत ज़्यादा खुशी हुआ क्योंकि मेहनत कर रही थी और वो मेहनत थोड़ा रंग लाया। कौन से वेट में आप गई थी खेलने के लिए? मैं 40 केजी पे गई थी। 40 केजी पे गई। वहाँ जब खिलाड़ियों से आप मिली आप, तो डर लग रहा था पहले खेलने में या फिर ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कहाँ आ गए? क्या मन में चला था उस वक्त जब आपने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रिंग में आप एंटर कर रही थी? आपने थोड़ा नर्वस भी थी, थोड़ा डरी हुई थी क्योंकि वो मेरा पहला इंटरनेशनल कंपटीशन था, तो थोड़ा डर बना था कि कैसे क्या करना है, पर बहुत कंपटीशन खेल चुकी हूँ, इसका भी मुझे अनुभव था, तो इसीलिए थोड़ा खुश भी थी। तो आज अब कल से यहाँ मैच होना, क्या करेगी चंचला? मैं यहाँ बस अपना जो मैंने अभी तक जो भी मुझे मेरे कोचेस ने सिखाया बस मैं अपना 100% दूंगी और अपना जो भी अभी तक तैयारी की हूँ बस वही करना है। चंचला के फैमिली में कौन कौन है? मम्मी पापा भाई बहन। पापा क्या करते हैं? पापा फार्मर है, मम्मी हाउसवाइफ। किसान है पापा? हाँ। किसान की बेटी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जब अपना नाम करती है तो शायद ही इनके बारे में कोई जानता होगा, क्योंकि कुश्ती को क्रिकेट की तरह नेम फेम नहीं है। क्या कभी ये इस चीज़ों का मतलब मलाल आता है कि इंटरनेशनल खेलने के बाद भी वो नेम फेम नहीं, वो प्रतिष्ठा नहीं, वो सम्मान नहीं, और क्रिकेट में अगर कोई नेशनल भी खेल लेता है तो बड़ी बड़ी कंपनियां उसे उठा के ले जाती हैं? ऐसा कभी लगा कि नहीं हम लोगों को मतलब कम ख्याति मिली? पता नहीं ऐसा
इसके लिए अभी मतलब आप खेल पर पूरा ध्यान है आपका? हाँ। और रोज़ मेहनत कर रही हैं? हाँ। रोज़ मेहनत कर रही हैं। और अभी क्या लक्ष्य क्या है चंचला का? अभी जो मैंने इंटरनेशनल पे मेरा सिलेक्शन हुआ था तो उस पर मेडल नहीं आया। नेक्स्ट टाइम मेरा ये है कि नेक्स्ट टाइम फिर से सिलेक्शन हो और अभी वहाँ नेक्स्ट से टाइम मेडल मेडल मार ले। करके आए। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, महिला थी, इन्होंने इसलिए हमने इन्हें पहले प्राथमिकता दी और हर जगह प्राथमिकता पहले है। आदित्य का सफ़र कैसे शुरू हुआ, रेसलिंग में कैसे आए आप? सर पहले मैं गांव में ऐसे ही जैसे सभी नॉर्मल बच्चे रहते हैं वैसे ही रहता था। तभी मुझे पता चला JSSPS एक एकेडमी जो शुरू हुई थी रांची में, तो मैंने उसका फॉर्म भरा और मेरा सिलेक्शन JSSPS एकेडमी में हुआ। और मैं वहाँ JSSPS में हमारे कोच भोलानाथ सिंह ने मुझे रेसलिंग में लिया और उनके अंडर में ट्रेनिंग मैं भी कर रहा हूँ। कौन से वेट वर्ग में गए थे आप? 48 kg में। उसके बाद आप कैंप में आपने सीखा, उसके बाद सबसे पहला कंपटीशन आपके सामने कौन सा था? मैं JSSPS में ट्रेनिंग करके उसके बाद नेशनल में मेडल लाया था। उसके बाद हमारी ट्रायल हुई थी इंटरनेशनल जाने के लिए, तो मैंने दिल्ली में ट्रायल में फ़र्स्ट किया। उसके बाद 1 मंथ का कैंप लगा था हरियाणा में, वहाँ कैंप करने के बाद मैं इंटरनेशनल के लिए गया। कहाँ गए थे आप, कौन से देश गए थे? मनामा बहरीन। बहरीन गए थे। कैसा है, भारत से अलग है देश? क्या है कल्चर, क्या संस्कृति, Yes, क्या है sir, खेल वहाँ- वहाँ अलग है? ये खेल सिखाने वाले अलग हैं या जो खेल मैनेजमेंट अलग है? क्या अंतर लगता है? भारत में खेलते हैं आप, अपने झारखंड में खेलते हैं, और बहरीन जाकर खेला आपने, क्या अंतर लगा? सर वहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, सब कुछ साफ़ सुथरा, सब चीज़ टाइम से, और सब कुछ बहुत अच्छे प्रोफेशनल तरीके से वहाँ सब चीज़। क्या लगता है कि भारत में खिलाड़ियों को लेकर के कितनी सजगता है यहाँ के प्रशासन की, यहाँ के अभिभावकों की? क्या सोचते हैं कि बच्चा खेलेगा तो ख़राब हो जाएगा, समय बर्बाद होगा, पढ़ना चाहिए? इस तरह से आपकी क्या सोच है, क्योंकि आप अच्छे जगह पर पहुँचे हैं खेल के? नहीं सर, ऐसा नहीं है कि बच्चा अगर खेलेगा तो बिगड़ जाएगा या बर्बाद होगा। अब किसी भी चीज़ को अगर अच्छे से कीजिएगा, चाहे वो पढ़ाई हो या गेम हो, अगर अच्छे से दिल लगा के करेंगे तो उसमें भी आप आगे जा सकते हैं। कौन सा पदक जीता था आपने उस खेल में? मैंने रेसलिंग में 48 kg में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ब्रॉन्ज जीता था, यानी कि आप वहाँ से मेडल लेकर के आए थे इंडिया के लिए? यस सर। ये काफ़ी गर्व की बात है। घर में कौन कौन है? मेरे मम्मी पापा और मेरे बड़े भैया। पापा क्या करते हैं बाय प्रोफेशन? पापा ऑटो रिक्शा चलाते हैं। ऑटो रिक्शा चलाते हैं? क्या बात है, गर्व से कहिए कि ऑटो रिक्शा चलाते हैं। इतना कमज़ोर आवाज़ मत कीजिए। एक कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, और समझ लीजिए कि एक किसान की बेटी और ऑटो रिक्शा चलाकर अपने बच्चे को एक जो परिवार है वो विदेश तक भेजते हैं इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए। पढ़े लिखे संभ्रांत घरों के लोग जो हैं वो शायद ही कहीं पहुंच पाते होंगे। उनके लिए एक सबक ज़रूर है कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। क्या प्रतिभा किसी की मोहताज होती है? क्या नहीं। होती है? मेहनत कितना करते हैं दिन भर में, प्रैक्टिस रोज़ कितना करते हैं? सर डेली सुबह में 2-2.5 घंटा और शाम में 2-2.5 घंटा, उसके बाद बीच में स्कूल भी जाना रहता है। उसके बाद और जो लड़के घूमते हैं टिकटॉक वीडियो फलाना ढिमकाना, उसका शौक़ नहीं होता? कभी देखते हैं मोबाइल में कि मतलब रील बन रहा है, लड़के स्टंट करके बाइक चला रहे हैं, कॉलेज घूम रहे हैं, टपरी कर रहे हैं, वो कुछ शौक़ नहीं आता कभी मन में? नहीं सर, अभी तो फ़िलहाल नहीं। अभी अच्छे से अपना ट्रेनिंग करना है, पहले तो नौकरी लेना, उसके बाद ये सब। लक्ष्य मतलब क्या है? पहले अभी इंडिया के लिए मेडल लाना, इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल। इंडिया के लिए मेडल लाना है। यस सर। इंडिया के लिए मेडल लाना है, यस सर। यही सोच है जो इंडिया को इंडिया बनाता है। और हमारे साथ 2 इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, इनके चेहरे को याद रख लीजिए। बड़े मंच पर, बड़े स्तर पर इन 2 बच्चों को आप ज़रूर कभी देखेंगे, क्योंकि इनका लक्ष्य, इनका ध्येय, इनका सपना और इनका जो संकल्प है वो मजबूत है। आजकल के जवानों के जो आज के ज़माने के जो बच्चे हैं, जिस परिवेश में लोग इधर उधर भटक जा रहे हैं, ये 2 बच्चे हैं जो कहते हैं कि इंडिया के लिए मेडल लाना है। इंडिया के लिए अगला मेडल लेके आएंगी आप? हाँ। बिल्कुल, मन में विश्वास है। हाँ। किस पे विश्वास करते हैं, क्यों मेडल लाएंगी, क्या लगता है? मैं खुद पे विश्वास करती हूँ और अपने कोच पे। अपने मेहनत पर, अपने कोच। मेहनत पे और कोच पे। आप किस पर विश्वास कर रहे हैं कि मैं ब्रॉन्ज था, इस बार सिल्वर या गोल्ड में तब्दील होगा? यस सर, इस बार गोल्ड मेडल आएगा इंटरनेशनल में। पक्का? यस सर। पक्का? यस सर। देख लीजिए, मजबूती से कह रही हैं कि गोल्ड मेडल लेके ये आएंगे बच्चे। और अभी गोड्डा में मैच होना है, क्या लग रहा है यहाँ आयोजन के बारे में बताइए कि ठीक ठाक व्यवस्था है? क्योंकि आप इंटरनेशनल मैच देख के आए हैं तो ज़्यादा उम्मीद आपसे हो सकती है, लेकिन राज्य स्तरीय जो भी प्रतियोगिताएँ होती हैं, व्यवस्था ठीक है या कुछ कमी है यहाँ पर?
नहीं सर, यहाँ बहुत अच्छा व्यवस्था है यहाँ का। नेशनल जैसे हमारे अदर स्टेट में होते हैं उस तरह का यहाँ व्यवस्था है। राज्य स्तर में भी नेशनल अलग है? हाँ, नेशनल खाना वाना सब लेवल चीज़ पे। ठीक मिला? यस सर, अच्छा। एकोमोडेशन ठीक मिला रहने का जहाँ है आप? यस सर, हम बढ़िया लोग को सब एक कुछ? स्कूल में मिला है। अभी तक तो तकलीफ तो नहीं हो रही है किसी को? नहीं सर, सही है। धन्यवाद आप दोनों का। और इस प्रकार आप यहाँ पर हमारे साथ बने हुए थे और हमने 2 इंटरनेशनल खिलाड़ी से आपकी मुलाकात कराई, उनसे बात कराई। तो देखते रहिए जिला टॉप और हमें फ़िलहाल दे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।